हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक और हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल की। और आज हम जिस मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं उसका नाम है इमिडाजोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इमिडाजोल के बारे में। तो इमिडाजोल जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पीछे नाम लग रहा है एजोल, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का यूज हो रहा है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है नंबर 1 और 3rd पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूज होते हैं। इमिडाजोल रिंग जो है वो हमारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इमिडाजोल काफी ड्रग के सिंथेसिस में यूज होता है और कई ड्रग के स्ट्रक्चर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहां पर इमिडाजोल जो है बेसिकली अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इमिडाजोल एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई है। 256 डिग्री सेल्सियस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इमिडाजोल जो है वो कौन कौन से ड्रग के सिंथेसिस में यूज होता है और किस किस के ड्रग के स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी, कार्डियोवास्कुलर, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी अल्सर, एंटी हेलमेंटिक, एंटी फिलेरियल, एंटी वायरल, एंटी अल्सर। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स है जहां पर जो बेसिकली वहां पर आपका इमिडाजोल जो होता है वो पाया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इमिडाजोल जो है वो ये सारे जो एक्शन है वो शो करता है, मतलब ये जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, जितने भी मैंने इसके एक्टिविटी बताई, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो इमिडाजोल जो है वो शो करता है। यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बताऊंगा जो इमिडाजोल जहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है जैसे मेट्रानिडाजोल। तो मेट्रानिडाजोल के जैसे आपको अलग ही लग रहा है एजोल, मेट्रानिडाजोल, तो बेसिकली यहां पर जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट, मतलब इस पर्टिकुलर ड्रग का जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो इमिडाजोल की वजह से ही होती है। वहीं एंटी कैंसर ड्रग के सिंथेसिस में भी जो आपका इमिडाजोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एंटी कैंसर एक्टिविटी भी शो करता है, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जिसमें एक है नाइट्रोमिडाजोल और एक है मारकेप्टोप्यूरिन। मारकेप्टोप्यूरिन जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग्स के सिंथेसिस में या इनके स्ट्रक्चर में इमिडाजोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें थायोफाइलिन। देखिए थायोफाइलिन क्या है, जो टी मतलब जो चाय पीते हैं वो और कॉफी बीन्स, इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो थायोफाइलिन पाया जाता है, बेसिकली जो इनकी एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो बेसिकली इमिडाजोल ही है। तो इमिडाजोल बेसिकली थायोफाइलिन के फॉर्म में टी लीव्स और कॉफी बीन के अंदर प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी इमिडाजोल का बहुत ज्यादा यूज होता है। बेसिकली इमिडाजोल का इंडस्ट्रीज के अंदर रूल होता है कोरोजन इनहिबिटर का। तो बेसिकली कॉपर के केस में वो इंडस्ट्रीज जो कि कॉपर को यूज करती है, उनके कोरोजन को इनहिबिट करने के लिए इमिडाजोल का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। यहां पर अगर हम बात करें इमिडाजोल की और भी एप्लीकेशन की जो कि इसका मेडिसिनल यूज होता है, तो 2 इमिडाजोलिन, प्रिस्कोल और प्रीविन जो हैं वो वेसोडाइलेटिंग और वेसो कॉन्ट्रैक्टिंग एक्शन यूज एज ए शो करते हैं। तो कई ड्रग्स के अंदर प्रिस्कोल और प्रीविन जो होता है वो उनका यूज किया जाता है। बेसिकली प्रिस्कोल और प्रीविन जो है दोनों के दोनों इमिडाजोलिन है। नेक्स्ट बात की जाए तो 2 अमीनो इमिडाजोलिन बेसिकली एज ए फंगीसाइडल एक्शन शो करता है। वहीं जो इमिडाजोल है उसकी साइड चेन बेसिकली जो होती है, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि हिस्टिडीन जो कि एक अमीनो एसिड है, इसका जो है बेसिकली इमिडाजोल की साइड चेन है और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब ये एज ए अमीनो एसिड और एंजाइम का रोल प्ले करता है। और हीमोग्लोबिन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्टिडीन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि इमिडाजोल की साइड चेन होती है और इसका बेसिक फंक्शन ये होता है हीमोग्लोबिन के अंदर कि ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिलेशन है, मतलब कह सकते हैं कि जोड़ है उन दोनों का, वो बनाए रखता है, या एक कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच का जो जुड़ाव होता है वो हिस्टिडीन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ, या हम ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो आपस में जुड़ाव होता है वो हिस्टिडीन की वजह से होता है। नेक्स्ट इसका जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है आज की डेट में वो होता है डीनेचर स्टोमाटाइटिस के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा इमिडाजोल का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ आज के मेडिसिनल यूज बताए।
उसके अलावा कई ऐसी ड्रग्स भी हैं जहां पर इमिडाजोल उनके स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे एजोमाइसिन, क्लोट्रीमाजोल, मिकोनाजोल, इर्गोथियोनिन, क्लोनिडीन और मोक्सोनिडीन, ये वो ड्रग्स के इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर इमिडाजोल पाया जाता है और उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो यहां पर मैंने अभी जो डिस्कस किया बेसिकली वो था कि इमिडाजोल का यहां पर फिजिकल नेचर, कि मैंने आपको इसके फिजिकल नेचर के बारे में बताया और इसके जो मेडिसिनल यूज होते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन होती है हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। तो अब हम बात करते हैं इमिडाजोल के सिंथेसिस के बारे में। तो यहां पर मैं आपको टोटल 4 सिंथेसिस की रिएक्शन बताऊंगा, जिसमें से आपको जो भी सिंपल लगे आप उसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं, बट मैंने चारों जो सिंथेसिस निकाली है वो काफी सिंपल हैं और उसमें सभी की सभी सिंपल सिंथेसिस है। तो एक एक करके मैं आपको सब समझाता हूं। फर्स्ट है जो सिंथेसिस होता है इमिडाजोल का, फर्स्ट इज बाय एक्शन ऑफ अमोनिया इन ग्लिसरॉल। अमोनिया और ग्लिसरॉल आपस में रिएक्ट करके H2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इमिडाजोल सिंथेसिस हो जाता है, साथ में वाटर के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है और सबसे सिंपल अगर सिंथेसिस बोली जाए इमिडाजोल की तो वो यही है, बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया इन ग्लिसरॉल। नेक्स्ट जो है वो है बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन ए मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड टार्ट्रिक एसिड डाइनाइट्रेट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट तो हमारा इमिडाजोल है, यहाँ पर जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा वो है डाई नाइट्रो टार्ट्रिक एसिड, जिसमें से यहाँ से एक H और NO2 निकलेगा, तो 2H NO2 निकलेगा और यहाँ पर हमको 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये मिड रिएक्शन है और उसके बाद लास्ट में हमको क्या मिलेगा, इमिडाजोल। तो यहाँ पर -2 यहाँ पर 2 HNO2 निकल गए। यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन हुई, मैंने आपको बताया था फ्रॉम द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये जो डाइनाइट्रोटार्ट्रिक एसिड है ये रिएक्ट करके एक ये प्रोडक्ट बनाएगा और इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर एक मिड प्रोडक्ट बनेगा और उसको हम 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे कॉपर और क्विनोलिन की प्रेजेंस में और हमको हमारा इमिडाजोल मिलेगा। बेसिकली ये रिएक्शन थोड़ी सी लंबी है बट ये इसकी सेकंड रिएक्शन है, तो अगर आपको सिंपल लगे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ी सी तो टफ है ये क्योंकि थोड़ी लंबी है, तो आपको इसको थोड़ा लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं इसकी दूसरी जो इसकी तीसरी और चौथी सिंथेसिस की रिएक्शन है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी सिंथेसिस मेथड की जिससे हम इमिडाजोल को बनाते हैं। तो तीसरी मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इमिडाजोलिन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इमिडाजोलिन, तो देखिए इसमें क्या रिएक्शन होती है, इसमें रिएक्शन होती है 1,2 इथेन डाइअमीन, 1,2 इथेन डाइअमीन, 2 अमीन जुड़े हुए हैं इसलिए 1,2 इथेन डाइअमीन रिएक्शन करते हैं एल्काइल नाइट्राइल के साथ। एल्काइल नाइट्राइल के साथ अमोनिया निकलता है और प्रोडक्ट बनता है इमिडाजोलिन। ठीक है, इमिडाजोलिन की रिएक्शन होती है BaMNO4 के साथ, BaMNO4 के साथ और प्रोडक्ट बनता है इमिडाजोल। ठीक है, तो यह इमिडाजोलिन है और यह इमिडाजोल है। इमिडाजोलिन और इमिडाजोल में ये डिफरेंस है, इमिडाजोल में आप देखोगे तो यहां पर आपको 2 बॉन्ड दिखेंगे, वहीं इमिडाजोलिन में आपको केवल एक सिंगल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इट इज कॉल्ड इमिडाजोलिन और डबल बॉन्ड होगा तो इमिडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है वॉलेक सिंथेसिस। वॉलेक सिंथेसिस में रिएक्शन हो रही है NN डाई मिथेल की रिएक्शन हो रही है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और NN डाई मिथेलोक्सामाइन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं HCl की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बन रहा है 5 क्लोरल इमिडाजोल। तो यहां पर ये रिएक्शन भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। तो मैंने आपको टोटल इमिडाजोल की 4 सिंथेसिस की रिएक्शन समझाई है, इनमें से जो भी आपको सिंपल लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं, और अगर आपको चारों ही सिंपल लग रही हैं तो चारों पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमिडाजोल की केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं। फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। यहाँ पर मैंने इमिडाजोल नहीं बनाया है, जो एग्जाम में आप लिखें तो आप यहाँ इमिडाजोल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो यहाँ इमिडाजोल होगा, हेलोजिनेशन ब्रोमीन Br2 के साथ रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर ब्रोमीन जो होगा वो इसकी 3 पोजीशन पे जुड़ेगा, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। प्रोडक्ट का नाम होगा 2,4,5 ट्राई ब्रोमो इमिडाजोल। देखिए इसको आपको रिजल्ट, अगर आपको आंसर को थोड़ा और बड़ा करना हो तो आप और भी हेलोजन कंपाउंड के साथ इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रोमीन की कराई है तो आप ब्रोमिनेशन हो सकता है इसका नाम, ब्रोमिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमिनेशन,
क्लोरीन के साथ कराता तो क्लोरीनेशन, आयोडीन के साथ आप करा सकते हैं। तो ऐसे 3 रिएक्शन बन जाती है और सभी इन्हीं पोजीशन पे जाके जुड़ जाती। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और NO2 जो होगा वो चौथे नंबर पे जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा 4 नाइट्रोइमिडाजोल। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, यहां पर SO3H जो है वो भी 4th पोजीशन पे जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा इमिडाजोल 4 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है H2O2 के साथ रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सामाइड है ना, ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, ये प्रोडक्ट है ऑक्सामाइड। तो H2O2 के साथ रिएक्शन करके जो हमारा इमिडाजोल है वो ऑक्सामाइड बनाता है। एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो हमारा इमिडाजोल है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इमिडाजोल जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मैंने आप यहां पर बेसिकली ये 4 रिएक्शंस बताई हैं जो कि इसकी केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके इनके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। काफी इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और अधिकतर मैं जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की यहां पर बात कर रहा हूं उनमें अधिकतर मैं सेम ही केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं या केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो और सभी की सेम होगी। तो जब आप एक साथ सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको काफी इजी होगा। तो यहीं पे हम अपना इमिडाजोल कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई चीज में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।